जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे साइंस के किस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परत संरचना वाला अपर रूप है। जो कार्बन का जो परत संरचना वाला अपर रूप है वह ग्रेफाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है। तो हीरे की चतुष्फलकीय संरचना के कारण ग्रेफाइट हीरा जो है वह अधिक कठोर होता है। हीरे की जो चतुष्फल की संरचना होती है इसके कारण जो है हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है तो हमें फुलरिन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर फुलरिन प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रिक आर्क पर गर्म करना है इसको। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क पर गर्म करने पर हमें फुलरिन प्राप्त होता है। फुलरिन के अणु में 60-70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। C16 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है। उच्च ताप पर अतिचालक होने से तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक हैं। ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है, सुचालक हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप होता है। तो कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप हीरे को कहा जाता है। ये किस कारण कठोर होता है, तो अपनी चतुष्फलक की आकृति के कारण कठोर होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। इसकी कठोरता मो स्केल पर सबसे अधिक 10 होती है। कितनी होती है इसकी कठोरता, तो 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो बेंजीन जो है कार्बन का एक अपरूप नहीं है। हीरा कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है और फुलेरिन जो है कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलरिन एक नया खोजा गया क्रिस्टी कार्बन है। जो फुलरिन जो है वह एक नया खोजा गया क्रिस्टी कार्बन अपर रूप है। इसके जो है 60 कार्बन परमाणु हैं। फुलरिन के कितने कार्बन परमाणु हैं, तो फुलरिन के 60 कार्बन परमाणु हैं। फुलरिन C16 कार्बन का एक अपर रूप है। इसे बकमिंस्टर फुलरिन भी कहा जाता है। किसको बकमिंस्टर फुलरिन भी कहा जाता है, तो कार्बन 16 को बकमिंस्टर फुलरिन भी कहते हैं। फुलरिन को 1995 ईस्वी में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.E. इस्मेली तथा उनके सहकर्मियों द्वारा बनाया गया है। इस खोज के लिए उन्हें 1996 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है। तो ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। अगर भोजन बनाते समय अगर आपके बर्तन की तली नीचे से काली हो रही है तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट है, ब्रियोन 12 का सूत्र है। तो CF2 फ्रियोन 12 का सूत्र है CF2Cl2 हो जाएगा। फ्रियोन 12 का सूत्र है CF2Cl2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा इसके कंपाउंड का एक प्रकार है। फ्रियोन्स में फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन और तथा ब्रोमीन होता है। फ्रियोन 12 डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन होता है। फ्रियोन 12 क्या होता है, डाइक्लोराइड फ्लोरोमीथेन होता है। नेक्स्ट है, प्रोपेन के अणु में C बंधों का CH बंधों से अनुपात है। तो 1:4 है। प्रोपेन के जो अणु हैं C सिंगल बॉन्ड C व C सिंगल बॉन्ड H बंधों का अनुपात कितना है, तो 1:4 अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C5H10 हाइड्रोकार्बन है। जो C5 व H10 हाइड्रोकार्बन इसको पेंटीन कहा जाता है। C5H10 हाइड्रोकार्बन जो है इसे पेंटीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीवभार होता है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के मुख्य स्रोत हैं। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन जो हैं
प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के मुख्य स्रोत हैं। प्राकृतिक गैस मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि गैसों का मिश्रण है। मीथेन इसका मुख्य अवयव है। 82-87% होती हैं। पेट्रोलियम C5, C18 और अधिक उच्च भार के हाइड्रोकार्बन का जटिल द्रव मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक स्रोत जीव भार हैं। हाइड्रोकार्बन का जो प्राकृतिक स्रोत है वह जीव भार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के जलने से निर्मित होता है। तो हाइड्रोकार्बन के जलने से क्या निर्मित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निर्मित होता है। हाइड्रोकार्बन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड व पानी निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यह उत्प्रेरक हो सकता है। तो यह उत्प्रेरक निकिल धातु होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक उत्प्रेरक की स्थिति में हाइड्रोजन को जोड़कर क्या करते हैं? संतृप्त हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये उत्प्रेरक क्या हो सकता है? तो उत्प्रेरक निकिल की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो पैराफिन मोम को पेट्रोलियम मोम कहा जाता है। पैराफिन मोम को पेट्रोलियम मोम कहा जाता है। पैराफिन मोम को पेट्रोलियम मोम कहते हैं। पैराफिन मोम C20 और C40 का इस्तेमाल मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। तो पैराफिन मोम का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। पैराफिन मोम को एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। पैराफिन मोम क्या है? एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। मधुमक्खियों द्वारा प्राप्त मोम मधु मोम कहलाती हैं। अगर मधुमक्खियों के द्वारा जो मोम प्राप्त होती है उसको मधु मोम कहलाती हैं। नेक्स्ट है, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। तो मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम जो है रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में H2SO4 का यूज़ किया जाता है। उच्च ऑक्टेन या ईंधन के उत्पादन में H2SO4 उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है। उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज़ के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो H2SO4 का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो हवाई जहाज़ के ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, टेट्राएथिल लेड TEL निम्नलिखित में से क्या है? जो टेट्राएथिल लेड है वह अपस्फोटक रोधी यौगिक या एंटी नॉक कंपाउंड है। टेट्राएथिल लेड सबसे अच्छा अपस्फोटक रोधी या एंटी नॉक कंपाउंड है। इसका रासायनिक सूत्र CH3 CH2 होल्ड 4 और Pb है। ठीक है, तो टेट्राएथिल लेड का सूत्र क्या है? CH3 CH2 होल्ड 4 Pb है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन व द्रव ऑक्सीजन का यूज नोदक व रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जाता है। एक तो द्रव हाइड्रोजन ले सकते हैं और द्रव ऑक्सीजन। द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन का यूज रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम अग्नि के लिए फोम प्रकार का अग्निशामक यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक यूज़ किया जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए फोम प्रकार का अग्निशामक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, कथन ए, कोयला आधारित तापीय ऊर्जा ग्रह अम्लीय वर्षा हेतु योगदान देते हैं। जो कोयला आधारित तापीय ऊर्जा ग्रह अम्लीय ऊर्जा हेतु योगदान देते हैं, कारण यह कोयला जलता है तो कार्बन के ऑक्साइड बाहर निकलते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए आर दोनों सही है पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है कि कोयला जो आधारित तापीय ऊर्जा है ये ग्रह अम्लीय ऊर्जा हेतु योगदान देते हैं पर ये जलता रहता है इसलिए कार्बन के ऑक्साइड बाहर निकालता है। ये इसका कथन सही नहीं है।
पेट्रोल में होता है? तो पेट्रोल में क्या होता है? पेट्रोल में कार्बन और उदजन होता है। पेट्रोल में क्या होता है? कार्बन और उदजन होता है। पेट्रोल वस्तुतः है, तो पेट्रोल क्या है? एल्किनो का मिश्रण होता है। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? जो पेट्रोल है वह एल्किनो का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, किस कार्बनिक यौगिकों को सभी एलिफेटिक यौगिकों को का जन्मदाता माना जाता है? तो किन कार्बनिक यौगिकों को सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? जो मीथेन को सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, टेट्राइथाइल लेड TeL पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो टेट्राइथाइल लेड TeLe पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग दर को बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइल लेड को मिलाया जाता है। टेट्राइथाइल लेड को पेट्रोल में मिलाया जाता है, किसके लिए? एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेंट फ्रियोन है। तो रेफ्रिजरेटर में जो फ्रियोन भरी जाती है वो क्या है? डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन भरी जाती है। डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन रेफ्रिजरेंट फ्रियोन में पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रशीतक के 4 सामान्य प्रकारों में कौन सा उच्चतम ओजोन अवक्षय क्षमता रखता है? तो CFCS जो है वह उच्चतम ओजोन अवक्षय क्षमता रखता है। CFCS जो है यह प्रशीतक के 4 समान प्रकारों में से एक है जो उच्चतम ओजोन अवक्षय क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन CCl2F2 द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती हैं। तो क्लोरीन मुक्त होती हैं। डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है CCl2F2 जो है द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त हैं, तो क्लोरीन मुक्त हैं। नेक्स्ट है, जल की तरल प्रकृति का कारण है। तो जल की तरल प्रकृति का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन बंध के कारण जल जो है तरल प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है, LPG के घटक हैं। तो LPG के घटक ब्यूटेन और प्रोपेन जो है LPG के घटक हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन जो है ये LPG के घटक हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है, इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। इसमें अन्य गैसें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि इत्यादि भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्रता से पता चल सके? तो LPG में जो मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि सुगंध से हमें शीघ्रता से पता चले। नेक्स्ट है, न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक है। तो टेफ्लॉन का यूज जो है बर्तन बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लूरोएथीन C2F2 तेल सिलो गैस्कीटो और न चिपकने वाले नॉन स्टिक सतह से लेपित बर्तनों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। पॉलीटेट्राफ्लोरीएथिलीन PTFE ही टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, PTFE को टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। पॉलीटेट्राफ्लोरीएथिलीन को PTFE पूर्ण रूप से कार्बन तथा फ्लोरीन का बना एक ठोस है। नेक्स्ट है, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो नॉन स्टिक के लिए टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? जो मृत्तिका वाला जो पदार्थ है ये अत्यंत प्लास्टिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है? जो रबड़ है वह क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। नमक क्रिस्टलीय ठोस है, शर्करा भी ठोस होती है, कॉपर सल्फेट भी होता है। रबड़ जो है यह क्रिस्टलीय ठोस नहीं है।
नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? जो प्राकृतिक रबड़ हैं वह आइसोप्रीन का बहुलक हैं। प्राकृतिक रबड़ हैं जो आइसोप्रीन का बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि हम रबड़ के साथ क्या लगाते हैं, तो पिन लगाते हैं, तो प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोसी रेशे का उदाहरण है? जो नायलॉन है वह गैर सेलुलोसी है, बाकी रेयॉन, लिनन और जूट में सभी में सेलुलोज का यूज़ किया जाता है और नायलॉन में सेलुलोज का यूज़ नहीं किया जाता है। यह एक कृत्रिम या मानव संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट है, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम रेशम बनाने के लिए रेयॉन का यूज़ किया जाता है। कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर से बनाया जाता है? प्रकाश जो है ग्लाइकोजन से बनाया जाता है। कपास किससे बनाया जाता है? जो कपास जो है ग्लाइकोजन से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी बेकेलाइट जो है ताप दृढ़ बहुलक हैं। पीवीसी ताप सुगठ्य बहुलक हैं। वल्किनत रबड़ जो है ये प्रत्यास्थ बहुलक है। नायलॉन 6 जो है ये पीवीसी ताप सुगठ्य बहुलक हो जाएगा। बेकेलाइट ताप दृढ़ हो जाएगा। वल्कीकृत जो है प्रत्यास्थ बहुलक हो जाएगा। नायलॉन जो है फाइबर रेशा हो जाएगा। सही है, पीवीसी जो है ताप सुगठ्य है, बेकेलाइट जो है ताप दृढ़ है, वल्कनीकृत रबड़ जो है प्रत्यास्थ होता बहुलक हो जाएगा और नायलॉन 6 जो है फाइबर रेशा हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है? तो पॉलीस्टाइरीन से पॉलीमर कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? तो पॉलीस्टाइरीन से बनाए जाते हैं। पॉलीस्टाइरीन एक पॉलीमर है जिससे कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं। रेयॉन बनाया जाता है। रेयॉन जो है सेलुलोज से बनाया जाता है। रेयॉन को अर्ध कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है और मानव सेलुलोज से बनाया जाता है। रेयॉन जो है सेलुलोज से बनाया जाता है। रेयॉन को कृत्रिम सिल्क कहते हैं। यह सेलुलोज पर रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। रेयॉन एक पॉलीसेकेराइड है। रेयॉन क्या है? रेयॉन जो है एक पॉलीसेकेराइड है जो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। पॉलीथीन बनता है। जो पॉलीथीन किससे बनता है? पॉलीथीन एथीन से बनता है। एथीन तो पॉलीथीन किससे बनता है? पॉलीथीन एथिलीन से बनता है। पॉलीथीन एथिलीन से बनता है। नेक्स्ट है, पॉलीथीन क्या है? एक पॉलीमर या बहुलक है जिसका मोनोमर एथिलीन CH2, पॉलीथीन का जो सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, मोनोमर एथिलीन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज है या प्राकृतिक बहुलक हैं? पॉलीमर या बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाले कार्बनिक यौगिक होता है। यह सरल अणुओं जिन्हें मोनोमर कहा जाता है के बहुत अधिक इकाइयों के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनता है। सेलुलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक हैं, जबकि बेकेलाइट, पीवीसी एक नायलॉन कृत्रिम बहुलक हैं। बेकेलाइट, पीवीसी, नायलॉन क्या है? कृत्रिम बहुलक हैं। सेलुलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ जो है ये प्राकृतिक बहुलक हैं। नेक्स्ट है, पीवीसी क्या है? पीवीसी क्या है? एक समबहुलक है। पीवीसी स से समबहुलक है। पीवीसी क्या है? समबहुलक है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है तो रबड़ जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट है, पीवीसी किसके बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? पीवीसी जो है विनाइल क्लोराइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पीवीसी विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पीवीसी का उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि का बनाने में यूज़ किया जाता है। कौन सा कथन गलत है? तो डेक्रोन वाला कथन गलत है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी नायलॉन 66 और नायलॉन 610 सहबहुलक हैं। डेक्रोन तथा
टेरिलिन एक बहुलक हैं। डेक्रोन और टेरिलिन क्या है, एक बहुलक हैं। आर्लोन तथा पीएन एक एक ही बहुलक है। आर्लोन और पीएन एक ही बहुलक हैं। बहुलक यौगिक हैं तो पीवीसी जो है एक बहुलक यौगिक हैं। पीवीसी क्या है, एक बहुलक यौगिक हैं। नाइलॉन 66 और नाइलॉन 610 समबहुलक हैं। डेक्रान तथा टेरिलिन भी क्या है, बहुलक हैं। नेक्स्ट है कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है। तो कोयले की खान में प्राय विस्फोट करने वाली गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को कहा जाता है। ये कहाँ पर विस्फोट करती हैं, तो मीथेन गैस जो है कोयले की खानों में विस्फोट करती हैं। बेकेलाइट, फिनोल तथा अन्य सहबहुलक हैं। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलक हैं। बेकेलाइट, फिनोल अन्य किसका सहबहुलक हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड के सहबहुलक हैं। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, सिलिकॉन जो है डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का पॉलीमर है। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, जो सिलेन जो है डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का पॉलीमर है। सिलिकॉन अक्रिय संश्लेषित यौगिक हैं जिनके तरह तरह के रूप हैं और तरह तरह के उपयोग हैं। ये प्राय रबर जैसे एवं ऊष्मारोधी होते हैं। सिलिकॉन का उत्पादन डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन H2SiCl2 के जल अपघटन द्वारा होता है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है, तो आइसोप्रीन है। रबड़ हमें किससे प्राप्त होता है, तो रबड़ हमें आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रबड़ बुना एस के निर्माण में निम्न में से कौन सा मिश्रण का बहुलीकरण किया जाता है, तो ब्यूटाडाइन व स्टाइरिन का यूज़ किया जाता है। कृत्रिम रबड़ व बुना इसके निर्माण के लिए ब्यूटाडाइन व स्टाइरिन का यूज़ किया जाता है। कृत्रिम रेशा हैं तो उपयुक्त तो सभी कृत्रिम रेशा हैं। नाइलॉन 66 कृत्रिम रेशे हैं। टेरिलिन कृत्रिम रेशा है, मतलब मानव द्वारा निर्मित रेशे को कृत्रिम रेशा कहा जाता है। और रेयान भी कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट है विद्युत रोधी परतें बनाने में काम आने वाला बहुलक हैं। जो विद्युत रोधी परतें बनाने के लिए पीवीसी का यूज़ किया जाता है। विद्युत रोधी परतें बनाने में काम आने वाला बहुलक पीवीसी है। निम्न में से कौन सा कथन साबुन के लिए सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है साबुन के लिए सत्य नहीं है। पहला जो है साबुन के अणु का एक सिरा जल रोगी होता है। सेकंड है जब जल में घोले जाते हैं तो मिसेल बनता है। साबुन के मिसेल कपड़ों से गंदगी साफ करने में सहायक है। तो ये सारे कथन जो है साबुन के लिए सत्य हैं। साबुन दीर्घ श्रृंखला युक्त वसा अम्लों जैसे स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल, पॉमेटिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टेरिक, पॉलीमेटिक या ओलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण होते हैं। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जैसे कास्टिक सोडा, इसका उपयोग साबुन बनाने, कपड़े को नरम करने व कपड़े में चमक पैदा करने के लिए किया जाता है। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण जैसे कास्टिक पोटाश होते हैं मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग नहाने में किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों PCOONA जैसे स्टेरिक अम्ल C17H35 COOH, ओलिक अम्ल C17H33 COOH और पॉमेटिक अम्ल C15H31 COOH के सोडियम और पोटेशियम लवण हैं। इन्हें पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से एनाइक डिटर्जेंट हैं। तो एनाइक डिटर्जेंट क्या हो गया, सोडियम लोरिक सल्फेट को एनाइक डिटर्जेंट कहा जाता है। सोडियम लोरिल सल्फेट को जो है एनायनिक डिटर्जेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है किसके साथ कास्टिक सोडे को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो वसा को उबालकर कास्टिक सोडा साबुन तैयार किया जाता है। तो कास्टिक सोडे के साथ वसा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कपड़ों तथा बर्तनों को साफ़ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ़ करने के लिए डिटर्जेंट में सल्फोनेट होता है। क्या होता है, डिटर्जेंट में सल्फोनेट पाया जाता है। नेक्स्ट है साबुन के उत्पाद में सह उत्पाद जो है ग्लिसरॉल होता है।
साबुन के उत्पाद के साथ जो सह उत्पाद निकलता है उसको ग्लिसरॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को पृष्ठ तनाव सिद्धांत पर कार्य साफ करते हैं। जो अपमार्जक है वह कपड़ों को किस सिद्धांत पर साफ करता है? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत से साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। जो पानी का पृष्ठ तनाव है वह अपमार्जक मिलाने पर क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम डिटर्जेंट है तो चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण जो है, चक्रीय तथा अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण जो है वह कृत्रिम डिटर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में अगर आप डिटर्जेंट मिलाते हैं तो उस पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? जो जल में कठोरता है वह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट की उपस्थिति से आ जाती है। जल में कठोरता किस कारण से आती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम व क्लोराइड के सल्फेट के कारण आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं तो जल मृदुकरण कहते हैं। अगर कठोर जल से हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के अणु निकाल दें तो वह जल कैसा हो जाएगा? मृदुकरण या मीठा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं, इसलिए जो साबुन जो है अच्छी तरह कठोर जल में साबुन काम नहीं करता है। नेक्स्ट है, धावन सोडा होता है। जो धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3 10H2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, धावन सोडे का जो सूत्र है Na2CO3 10H2 हो जाएगा। धावन सोडे का सूत्र Na2CO3 10H2 हो जाएगा। हम धावन सोडे से हम कपड़े कितने बार धोते हैं? 10 बार धोते हैं, तो आप 10 से भी इसको ध्यान रख सकते हो कि Na2CO3 10H2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रधान योगदाता नहीं है? जो ज्वालामुखी प्रस्फुटन जो है ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रधान योगदाता नहीं है। सीमेंट भट्टियाँ हैं, ऊर्जा उत्पादक उद्योग है और वाहन निकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? एक कार्बन क्रेडिट को 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य माना जाता है। कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? तो 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। CNG के बारे में गलत कथन को छांटिए। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। आयतन समान के लिए CNG संग्रहण टैंक का आयतन LPG के संग्रहण टैंक की तुलना में कम होता है, तो ये गलत है, ज़्यादा होता है। CNG के बारे में सही कथन है, यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है। CNG का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज़्यादा होता है। CNG हवा की तुलना में हल्की होती है। जो CNG है ये हवा की तुलना में हल्की होती है और इसका जो स्वतः प्रज्वलन ताप है वह पेट्रोल से ज़्यादा होता है। ठीक है, CNG ज़्यादा ताप पर अपने आप ज्वलित हो जाती है और पेट्रोल कम ताप पर होती है। नायलॉन रेशे बने होते हैं। जो नायलॉन रेशे जो पॉलीएमाइड बहुलक से बने होते हैं। नायलॉन रेशे किससे बने होते हैं? तो यह पॉलीएमाइड बहुलक से बने होते हैं। पॉलीएमाइड बहुलक से बने होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? तो नायलॉन 6 जो है ये क्या है? पॉलीएमाइड बहुलक है। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है असत्य कथन है। बाकी CNG को पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है, सही है। CNG आसानी से जलती है, ये भी सही है। CNG क्लीनर ईंधन है, ये भी सही है। बाकी ये कम ऊष्मीय ऊर्जा देती है, ये गलत है। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एवं संघनित प्राकृतिक गैस के अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। बाकी संघनित प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन होती है, जबकि द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन व ब्यूटेन होती है। जो प्राकृतिक गैस है मतलब CNG है तो उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें मीथेन पाया जाएगा या प्राकृतिक गैस में
मीथेन पाया जाता है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी में प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण पाया जाता है। संघनित प्राकृतिक गैस सीएनजी वायु से हल्की होती है। भाई प्राकृतिक गैस है तो वायु से हल्की होगी, हैज, बल्कि एलपीजी वायु से भारी होती हैं। जो एलपीजी है ये वायु से भारी होती हैं, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है एलपीजी के यथोचित दहन के लिए वांछित वायु एवं गैस का अनुपात 25:1 है, जबकि सीएनजी का अनुपात जो है वह 10:1 होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन से प्रशीतक का उपयोग किया जाता है। जो हमारे घर के फ्रिज में कौन से गैस की यूज़ किया जाता है तो वो फ्रीऑन गैस का यूज़ किया जाता है। हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हम फ्रीऑन गैस भरी होती हैं, हम उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है केवल कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से बनते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे बनते हैं? कार्बन, क्लोरीन व फ्लोरीन से बनते हैं। नेक्स्ट हैं अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैसें जो चारों हैं अक्रिय गैसें हैं, आर्गन अक्रिय गैस हैं, क्रिप्टोन अक्रिय गैस हैं, जेनॉन अक्रिय गैस हैं, रेडोन अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करती, उन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है एथेन किसका आणविक सूत्र है? एथेन जो है किसका आणविक सूत्र है? यह 7 सहसंयोजी आबंध का आणविक सूत्र है। जो एथेन है C2H6 वह 7 सहसंयोजी बंध का आणविक सूत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका यह असत्य है, सत्य नहीं है। एथेनॉल जल में आंशिक रूप से होता है, यह असत्य है। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ये भी सही है कि एथेनॉल जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल का उपयोग दवाओं में किया जाता है, ये भी सही है। एथेनॉल का उपयोग दवाइयों में होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है अपमार्जक कठोर जल में भी सफाई का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कठोर जल के संपर्क में वे देते हैं तो उदासीन विलयन देते हैं। जो अपमार्जक होता है, जो सोडा और सरफ जो हम यूज़ लेते हैं, काम में लेते हैं कपड़े धोने में, तो सफाई का कार्य क्या करता है? आसानी से कर देता है, क्योंकि उदासीन विलयन होता है तो इसलिए वह कठोर जल में भी काम कर देता है। नेक्स्ट है अपमार्जक होते हैं। तो अपमार्जक क्या होते हैं? संश्लेषित पदार्थ जो है वह अपमार्जक कहा जाता है। संश्लेषित पदार्थ उन्हें कहा जाता है जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। अपमार्जक उन्नत किस्म के साबुन होते हैं, जिन्हें साबुन विहीन साबुन कहा जाता है। ये साबुन से श्रेष्ठ उन्नत माने गए हैं, क्योंकि इन पर जल की कठोरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपमार्जकों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि वर्तमान में ये ठोस, द्रव, पाउडर अथवा लुगदी के रूप में उपलब्ध हैं। निम्न में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? जो LAB अपमार्जक जो है ये जैव अवक्रमणीय नहीं है। घरेलू मलमूत्र हैं, साबुन है और पौधों की पत्तियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संरचनात्मक जैव निम्नलिखित अपमार्जक हैं। जो संरचनात्मक जैव या निम्नलिखित अपमार्जक किसे कहा गया है तो सामान्य एल्किल श्रृंखला को निम्नलिखित अपमार्जक कहा गया है। सामान्य एल्किल श्रृंखला को निम्नलिखित अपमार्जक कहते हैं। नेक्स्ट है N6 बहु असंतृप्त वसी अम्ल का दूसरा नाम है लिनोलिक अम्ल, नीलोलेनिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल। N6 बहु संतृप्त वसी अम्ल है, जबकि पॉमेटिक N7 बहु असंतृप्त वसी अम्ल है।